So to talk about communication, we'll first of all deal with the definition. So what is communication? Communication is derived from the Latin word communicare. The word communication is derived from the Latin word communicare, which means to share. So the meaning of the word communicare is to share, the exchange of ideas, opinion, messages shared between two or more people. So in this, you will get the definition first of all. So communication is sharing of ideas, messages, information. It is exchange of ideas, messages, information, and it is derived from the Latin word communicare. Now we come to the nature. So what is the nature of communication? First of all, it is a universal phenomenon. ठीक है, all living beings, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ human beings, all living beings, even animals, they need to communicate to each other. It is unavoidable. मतलब कि आप बिना communicate किए रह ही नहीं सकते, unavoidable है. तो अगर आप जैसे मुझसे बात भी नहीं कर रहे ना, फिर भी आपका फेस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके आई मूवमेंट्स कम्युनिकेट कर रही हैं. कम्युनिकेशन इज ऑलवेज ऑन. मतलब ऐसा नहीं कि मैं जब बोल रहा हूं तभी कम्युनिकेट हो रहा है, नहीं. मेरे फेस, मेरे जेस्चर्स, मेरे पोस्चर्स, सब चीजें, आंखें भी मेरी कम्युनिकेट करती हैं. कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठा, 1 घंटे कम्युनिकेट किया और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे किया. ऐसा नहीं होता. एक कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, आपको समझ में आ गया, एक प्रोसेस कंप्लीट, फिर नेक्स्ट शुरू. So it is a continuous process, right? It is a two-way process. क्यों? जैसे कि आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो. It's a two-way process. तो आप जब बोलते हो तो मैं फीडबैक देता हूँ, मैं जब बोलता हूँ आप फीडबैक देते हो. So it's a two-way process. It is short-lived. Short-lived का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने आपको कुछ बोला, आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो वो प्रोसेस वहीं का वहीं खत्म हो गया. It is universal, मतलब कि सारे लिविंग बींग्स करते हैं, अनअवॉइडेबल है, हम इससे बच नहीं सकते. तीसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टू-वे प्रोसेस है, एंड शॉर्ट लिव्ड है. ऑब्जेक्टिव्स की कम्युनिकेशन करने का मकसद क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कम्युनिकेशन? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन. जैसे टू प्रोवाइड एडवाइस. अगर मैं आपको जैसे टू रिसीव सजेशंस, तो मैंने आपको एडवाइस दी, आपने क्या लिया? सजेशन लिया. ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का? टू परसुएड पीपल. ये कहां पर यूज होता है? एडवर्टीजमेंट में, कन्विंस करने में, उनकी बिहेवियर या आदत को चेंज करने में. एक और पर्पस है, मोटिवेट पीपल. मोटिवेट कैसे? जैसे कि मान लो हिंदुस्तान और चाइना का बॉर्डर है, वहां पर हमारे जवान खड़े हैं और सब सर्दी में ठिठुर रहे हैं, लेकिन उनका वहां रहना भी जरूरी है. तो उनका जो कमांडिंग ऑफिसर है वो जाके वो क्या करता है? वो उनको मोटिवेट करता है. इशू ऑर्डर्स. अब जैसे मेरे को एज ए कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर इशू करना है, सीधे चलो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, तो मैं कैसे करूंगा? कम्युनिकेट करके. इम्पार्ट ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपको भी ट्रेन कर रहा हूं, तो कैसे कर रहा हूं? कम्युनिकेशन के जरिए. टू इशू वार्निंग. मेरे को अगर आपको वार्निंग देना है कि आग लग गई भागो, बिल्डिंग में आग लग गई भागो, तो मैं कम्युनिकेट करके दूंगा ना. मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने सजेशन लिया, तो उसने आपको कम्युनिकेशन करके, बात करके आपका मोराल हाई कर दिया, मतलब कि आपकी जो मायूसी थी उसको दूर कर दिया. तो ये भी कैसे होता है? कम्युनिकेशन के थ्रू. ठीक है. टू कन्वे द राइट मैसेज. कोई भी मैसेज अगर आपको कन्वे करना है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है. और आखिरी है टू इंप्रूव डिसिप्लिन. तो ये सारी चीजें क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स है. मतलब कि किस मकसद से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है. पहला था मकसद, अब है जरूरत. पहला, मैनेजरियल फंक्शंस. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनेंगे, तब आपको खुद काम नहीं करना है, लोगों से करवाना है. अब आपके अगर अंडर में 50 लोगों की टीम है और आपको उनसे काम करवाना है, तो आपको क्या चाहिए? यू नीड टू बी गुड एट कम्युनिकेशन, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, फॉर एफिशिएंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सब सारे डिपार्टमेंट एक ही दिशा में काम करें, उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट. थर्ड, फॉर इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन. इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई इंप्लॉय है, उसको कोई परेशानी है, मान लो आपने कोई नई संस्था ज्वाइन करी, आपको कुछ परेशानी है ना, कि मेरे को यहाँ पर कैंटीन में गर्म खाना नहीं मिलता, मेरे को चाय नहीं मिलती. तो अगर आपने ये फीडबैक एचआर को दिया, ह्यूमन रिसोर्स वालों को, तो उससे क्या होगा? वो करेक्टिव एक्शन लेंगे और आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसी संस्था में काम करने में मजा आएगा. मेरे को किसी से दोस्ती करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट. बिना बात किए क्या दोस्ती हो सकती है? नहीं. अवॉइड इल्यूजन एंड गिव क्लैरिटी. जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हर समय लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो अगर दोनों कंट्रीज आपस में बात करें
तो हो सकता है ना लड़ाई झगड़ा कम हो जाए या खत्म हो जाए। अवॉइड इल्यूजन, मतलब कि कोई भ्रांति, मन में कोई भ्रांति हो या फिर कोई गलत फहमी हो, उसको भी कम्युनिकेशन के जरिए दूर किया जा सकता है। लास्ट, प्रॉम्प्ट डिसीजन इंप्लीमेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे को अगर एकदम से एक बिल्डिंग खाली करनी है कि उसमें आग लग गई, तो वो मैं कैसे करूंगा? कम्युनिकेट करके कि भागो आग लग गई, भागो भूचाल आ गया, भागो बिल्डिंग खाली करो। तो ये मैं कैसे करवा पाऊंगा? अगर एकदम से प्रॉम्प्ट डिसीजन इंप्लीमेंटेशन करना है, एकदम से कराना है, तो हमको कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको मैनेजरियल फंक्शन करने हैं, हमको ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है, ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप करनी है, इल्यूजन यानी भ्रांतियां दूर करनी है और क्लैरिटी देनी है, और लास्ट, कुछ एकदम से कराना है ना, तो आपको आवाज लगानी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। दीज आर ऑल कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें एक सेंडर होता है, मैसेज होता है, उसको इनकोडिंग करता है, मीडियम को यूज करता है, रिसीवर तक भेजता है, रिसीवर डिकोड करता है और वो फीडबैक देता है। अभी हमने देखा प्रिंसिपल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएंगे। इसे कहते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्या है? कंसाइसनेस, मतलब अपने कम्युनिकेशन को छोटा रखिए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को अलग मत करिए। बताए कॉन्क्रीटनेस, मतलब कि अपनी बात के अंदर सॉलिडिटी होनी चाहिए, है ना, उसके अंदर एक गहराई होनी चाहिए, तो भी आपकी बात जो है वो इफेक्टिव होगी। करेक्टनेस, आपका मैसेज कलेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अच्छा हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, आपने बोला कि 100 करोड़, लेकिन एक्चुअली कितनी है? 140 करोड़। तो आप मैसेज है वो करेक्ट भी होना चाहिए और था क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे भी बोल रहा हूं तो मैं अपनी आवाज को थोड़ा सा तेज करके बोल रहा हूं, नॉर्मली इतनी तेज नहीं बोलता। तो ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे, आपको क्लियर हो। क्लैरिटी का मतलब है, कंसिडरेशन का मतलब है कि आप अपने सुनने वाले की समझ के अनुसार अपना मैसेज बनाइए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरे को यही लेक्चर अगर 5वीं क्लास के बच्चे के लिए अगर करना पड़े तो मुझको उसको और सरल बनाना पड़ेगा। आई हैव टू मेक इट मोर सिंपल, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। अगर आप पब्लिक में कोई बात करने पहुंचे हो तो आपको क्या है, सामने वाले को इज्जत देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, कर्टेसी शो करनी पड़ेगी। कर्टेसी मतलब रिस्पेक्ट, कंप्लीटनेस मतलब आपका जो मैसेज है आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर से मैं दोहराता हूं, अगर मेरे को अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करना है तो आई हैव टू बी कंसाइज, मतलब कम शब्दों में बोलना है, कॉन्क्रीट सॉलिड बात करनी है, तीसरा करेक्ट होना चाहिए फैक्चुअली, क्लैरिटी मतलब मेरे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन मेरे को ये देखना है कि मेरा सामने सुनने वाला क्या मेरी बात को समझ पा रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत टफ इंग्लिश बोल रहा हूं और सामने वाले को आता ही नहीं इंग्लिश, है ना। कर्टेसी रिस्पेक्टफुल, क्या मेरा बोलने का तरीके पे रिस्पेक्ट है, ऐसा तो नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्टफुल हूं, सामने वाले को मैं हर्ट कर रहा हूं। लास्ट इज कंप्लीट, कि मेरा मैसेज कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं है। अगर मैंने इन 7 प्रिंसिपल को फॉलो किया तो मेरा कम्युनिकेशन एकदम बेहतरीन हो जाएगा। 3 V's। तो मैंने अभी बेटा थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जो शब्दों से कम्युनिकेशन होता है ना वो तो बहुत कम होता है। विजुअल जैसा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरे फेस पे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो 55% कम्युनिकेशन है। वोकल क्या होता है कि मेरा बोलने का स्टाइल या लहजा, टोन, कि क्या मैं समझा के बोल रहा हूं या डांट के बोल रहा हूं या प्यार से समझा रहा हूं, लहजा। फिर जो आता है 7% वो सिर्फ वर्ड्स हैं। तो अगर मेरे को अच्छी तरह कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले विजुअल इंपैक्ट मेरा अच्छा होना चाहिए। जैसे सबसे पहला इंपैक्ट क्या हुआ? विजुअल। फिर वोकल, मतलब वो जिस तरह बोलते हैं उनकी इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूल, वॉइस को सॉफ्ट करना है, कहां पर अपनी पिच को हाई करना है, कहां पर समझाने वाली टोन लेके आनी है, ये सब होता है वोकल। यानी 38%। 93% मेरे कम्युनिकेशन का इंपैक्ट बिना बोले होता है, यानी कि मेरे दिखने से और मेरे टोन ऑफ वॉइस से। सिर्फ 7% वर्ड्स हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं ना, उनकी अहमियत सिर्फ 7% है। इसे कहते हैं 3 V's ऑफ कम्युनिकेशन। विजुअल इज 55, वर्बल इज 7 एंड वोकल इज 38%। तो ये दोनों चीजें 7 C's एंड 3 V's, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओरल क्या होता है? ओरल मतलब कि जुबानी। रिटन क्या होता है? लिखित, है ना। जैसे कि मैं अभी जो कर रहा हूं कम्युनिकेशन, वो ओरल और रिटन दोनों को कंबाइन करके कर रहा हूं। कैसे? मैं एक तो बोल भी रहा हूं, दूसरा आपको रिटन वर्ड भी दिखा रहा हूं। राइट? क्या होता है?
फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. ग्रुप डिस्कशंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ये सारी चीजें अगर पब्लिक में कोई स्पीच भी दूं, वो भी सब ओरल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बिजनेस के एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपका सारा काम जो होगा ना, वो कैसे होगा? लेटर्स के थ्रू, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम्स, टेलीग्राम्स, रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्वेश्चनर्स, मैनुअल्स, ये सब आपको लिखना पड़ेगा. अब आता है विजुअल कम्युनिकेशन. अब जैसे क्या होता है कि जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, तो रेलवे प्लेटफॉर्म में अनपढ़ लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं. अब मेरे को एक साइन बनाना है कि पीने का पानी उधर है, तो मैं नल का निशान बनाता हूं ना, नल का निशान बना देते हैं और एक एरो बना देते हैं, है ना. इसके लिए ऐसा भी टॉयलेट्स के लिए भी करते हैं. तो जहां पर हमको ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करना है जहां पर कि पढ़े लिखे कम लोगों, जैसे गांव में जाके वैक्सीनेशन की बात करनी है, तो वहां जाके फिल्म दिखानी पड़ेगी, विजुअल यूज करना पड़ेगा. सबसे अच्छा एग्जांपल है विजुअल या जेस्चर्स का, जैसे कि ट्रैफिक का हवलदार होता है ना, जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, वो सबसे बढ़िया नॉन वर्बल या विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है. बिना बोले पूरा ट्रैफिक रोकता है. अब ऑडियो विजुअल, विजुअल सिर्फ वो होता है जो हम देख सकें, ऑडियो नहीं होता. लेकिन टीवी वगैरह जो है, इसे क्या कहते हैं? दे कंबाइन ऑडियो विद विजुअल. ऑडियो, इंटरनेट का जमाना है, तो कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन चला है. ईमेल, वॉइसमेल, सेल फोन्स, फैक्स एक्सेट्रा. लास्ट आता है बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर 8 चीजें आती हैं. इसमें एक जो है वो है टाइम. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन सब चीजों से होता है. अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, टाइम एंड स्पेस. स्पेस का भी इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्या है.